हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत टाइम बाद हम मिले हैं। आज हम कोई भी एजुकेशनल टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम आपके साथ एक अवेयरनेस, एक घोटाला जो कि हो सकता है, हम नहीं कह रहे होगा या है, उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम तो सुना होगा। हाँ, ये वही अथॉरिटी है जो जेवर एयरपोर्ट डेवलप कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया आज के टाइम में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? जब एयरपोर्ट बनेगा, जहाज उड़ेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी, होटल्स खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेंगे, नर्सिंग होम खुलेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमारी जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है वो हर साल कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम निकालती है। वो एक साथ लाखों प्लॉट या हजारों प्लॉट की स्कीम नहीं निकालती, वो कुछ 500, 300, 1000 जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है वैसे निकालती है। अब एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को एक न्यूज़ ने चिंगारी दे दी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है? येडा प्लॉट स्कीम 2024, येडा की आवासीय प्लॉट योजना में 200 करोड़ का घोटाला, पूर्व मेयर ने सीबीआई से की शिकायत। साथ ही साथ इसमें योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखने का भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्चुअली इस घोटाले को अभी हम घोटाला नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है। ये जो स्कीम थी ये ओपन हुई है 5 जुलाई 2024 को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और स्कीम की क्लोज डेट क्या थी? 5/8/2024। ठीक है भाई। अब डेट ऑफ ड्रॉ जो है, मान लो ये जो भी प्लॉट निकलेंगे उनका जो ड्रॉ आएगा वो है 20 सितंबर 2024। अब हुआ क्या? प्लॉट कितने हैं हमारे? मात्र 280, जिसमें SC ST के लिए 50% का डिस्काउंट है। बाकी के लिए जैसे 120 मीटर का प्लॉट आप लेते हैं, कितना देना पड़ेगा आपको? अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट 3,10,800 रुपये का तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। इसके अलावा 600 रुपये का एक फॉर्म है, वो आपको बाय करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है जब तक यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च हुई है। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? इस वाले स्क्रीनशॉट से। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्कीम है 5/8/2024 से बढ़ा के 23/8/2024 कर दी गई। अब सुनने में आ रहा है ये स्कीम फर्दर भी एक्सटेंड करेंगे। देखो, जब आपके पास ऑलरेडी हजारों लाखों एप्लीकेशन आ गई तो आप ये डेट एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि ये जो घोटाला है क्या? देखो, जब लाखों एप्लीकेशन आती है, लाखों एप्लीकेशन के हिसाब से 600 रुपये पर फॉर्म चार्ज किया जाता है, तो करोड़ों रुपए का कलेक्शन वहाँ से हो जाता है। फिर आप मिनिमम देख लो यहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। एक छोटा सा प्लॉट 120 मीटर है, जिसके लिए 3,10,800 रुपये देने हैं जनरल कैटेगरी वाले को। ठीक है, और इस तरह करके प्रीमियम अमाउंट बढ़ रहा है। अगर हम एवरेज भी पकड़ लें, 3-4 लाख पकड़ लें, और लाखों की मात्रा में अगर हमारे पास एप्लीकेशन है, तो ये अमाउंट 50-60 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, हम बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन नहीं कर रहे। सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए भी कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे है, जब आपके पास सफिशिएंट फॉर्म्स एप्लीकेशन आ गई तो आप डेट को क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ICICI बैंक से आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन आपका प्लॉट निकलेगा उसके ऊपर नहीं, अरे जो प्लॉट लेने के लिए 10% अमाउंट देनी है ना आपको रजिस्ट्रेशन, इसके लिए भी आपके लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी जिन लोगों के पास पैसे नहीं है ना, उनको भी मजबूर किया जा रहा है बबल बना के कि लोन लो लोन, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। अब हो क्या रहा है? एक आदमी जिसकी जरूरत एक प्लॉट की है, वो 2, 3, 4 प्लॉट इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो अपनी खुद की सेल्फ अर्न मनी से करे, चाहे वो बैंक से लोन लेके करे। क्यों कर रहा है? क्योंकि पता है एक बार प्लॉट निकल गया ना, यहाँ पे मेरे 31 लाख के दाम सीधे 62 लाख रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सीधे सरकार से कहेंगे कि भाई इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए
और जो यहाँ पे हो रहा है, जब आपके पास सफिशिएंट एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं तो आपको डेट एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जब रिफंड इशू करता है तो ब्याज दे देता है। यहाँ पे जितना भी लोगों का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, चाहे वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 1 महीने में भी ये काम हो सकता है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप 300 प्लॉट के लिए 3 महीने तक लोगों का पैसा होल्ड करो, इसकी अवधि को घटा के 1 महीना करना चाहिए। और अगर उसके बाद आ रहा है तो 6% का ब्याज कम से कम देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है।